एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी छात्र ध्यान से ये पेपर देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के बारे में ज़रूर कहूँगा कि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आ रहा है। पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लो। विश्वास कीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि आपका पेपर तो बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमें बताओ। प्यारे विद्यार्थियों, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। इसमें आप 0 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि आपका सही उत्तर होगा। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये 100% आपको देखने को परीक्षा में मिल जाएंगे। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है, ये आप करेक्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र में धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, धारामापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का जो तार होता है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ये आप करेक्ट करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है, परिपथ में क्या होंगे, आर एल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, पढ़ना और नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम ये है कि पेपर बता दूं ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, प्रश्न आएगा तरंग सदिश को किस में व्यक्त किया जाता है, तो C बराबर P/T। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है, तो वो किया जाता है ध्रुवीकरण की स्थिति में, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। कांच के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो वायु का बुलबुला जो होता है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन खालिस्तान विवर्तन का उदाहरण है, तो ये फ्रॉनहोफर विवर्तन का नियम होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉनहोफर। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विराम जो द्रव्यमान होता है 0 होता है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इसमें आप लिखेंगे ऋणात्मक। प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया में, तो यहाँ पर आपको लिखना है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में। क्या लिखना है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में। नाभिकीय संलयन। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है, तो इसमें आपको लिखना है घट जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सभी छात्रों को। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से पढ़ लेना है। मेहनत आपको ही करना है, मैं तो मेहनत आपके लिए दिल से कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने लिए मेहनत करना है। गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, ये गलत होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 eV होती है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए क्षारीय धातुएं प्रयुक्त की जाती है, ये सत्य होगा। व्यक्तिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती है, ये सत्य होगा। जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या गलत होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपकी जोड़ी, बिल्कुल ऐसी तो जोड़ी आती है आपकी परीक्षा में। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन हम पर पूछी जाएगी, तो इसमें आपको डायरेक्ट किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर 2 से मिलाना है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी गई है, तो इसमें आपको मिलाना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 से मिलाना है। और चालक का ऊर्जा घनत्व पूछा है आपसे ना, तो 1 से मिलाना है आपको। चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है आपसे, 3 से मिलाना है ना। विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है, तो डायरेक्ट आपको मिलाना है। ठीक है, अगला देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न।
ध्यान से पूरा पेपर देखना है ना। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.5 है, यह कैसा पदार्थ है? तो ये डाई मैग्नेटिक पदार्थ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक। मैं लिख देता हूँ, है ना, गलत मत लिखना, मैग्नेटिक। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक पूछा है, तो इसमें आपको लिखना है हेनरी। प्रेरण प्रतिघात एवं कोणीय आवृत्ति का संबंध लिखना है आपको, तो आप लिख लीजिएगा XL बराबर ओमेगा L। धारा के वर्ग, माध्य, मूल मान एवं शिखर मान का संबंध लिखिए। तो संबंध आपको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से इसे देख लो। बड़ा I बनाना है, RMS बराबर, फिर I बनाना 0/2। विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली परिघटनाओं के नाम लिखना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, ये दोनों लिखना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, क्या आपको इनके आंसर चाहिए? तो आंसर किस प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, तो देख लो। यहाँ पर इसका आंसर पूछा है, तो देखो यहाँ पर इसका आंसर आएगा अभी आपकी स्क्रीन के सामने पूरा का पूरा। देखिएगा, क्वेश्चन था किसी विलगित चालक को, तो ये आंसर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो ऐसे आपको आंसर चाहिए तो आंसर आपको वहीं पर मिलेंगे ऐप पर, है ना।